हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। गेम है बारबेडोस वर्सेस टीकेआर के बीच एंड खेला जाएगा ये एट द केंजिंगटन ओवल इन बारबेडोस। पहला गेम यही जीते थे, काफ़ी अच्छा रन चेस किया था इन्होंने एंड मुझे लगता है कि बारबेडोस वुमेन वापस होंगे फेवरेट्स टू विन दिस गेम। इंश्योर कि आप लाइक बटन हिट करें एंड इंश्योर कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। हम अपने स्मॉल लीग्स खेलेंगे इस गेम में ऑन माई मास्ट 11। नो जीएसटी ऐप है, ये आप साइन अप कर सकते हो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हमारा रेफर कोड है वहाँ पे, और एक्सचेंज 22 पे FCP मिनी जीएल्स एंड जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड फैंटेसी दंगल। आई एम एक्सपेक्टिंग क्लियर वेदर फॉर दिस गेम। एक पूरा मुकाबला हमें देखने को मिलना चाहिए। तो इसी नोट पे चलते हैं आगे के प्रीव्यू की तरफ। फाइनल टीम्स अपडेट सब कुछ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ जुड़ना मत भूलेगा @fantasycrickpro, बट जुड़ेगा फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि काफ़ी फेक चैनल्स है तो ओरिजिनल चैनल से ही जुड़ेगा। अब चलते हैं आज के पिच कंडीशंस की तरफ। तो लास्ट मैच में जो पिच रिपोर्ट देखी गई थी वहाँ ये मेंशन किया था कि पावर स्कोर है 130। उन्हें लगा था, डैरेन गैंगा को लगा था कि 130 यहाँ पे इजीली डिफेंड होना चाहिए था, बट कितना चेज हुआ 169। तो अगर पिच पे खड़े हैं उन्हें खास आइडिया नहीं है, तो हमें इतनी दूर से आइडिया लगना ज़्यादा मुश्किल है। बट आप पिच रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको कोई ड्राइनेस नज़र आए तो वही हिसाब से आप अज्यूम करना कि थोड़े स्पिनर्स को आप फेवर कर सकते हो, एल्स आप एक बैलेंस टीम ही बनाना। एज हमने देखा है कि ये पूरे टूर्नामेंट में एक से एक बकवास पिच रिपोर्ट हमें देखने को मिली है। कोई भी एक्यूरेसी नहीं थी इन द पिच रिपोर्ट्स, चाहे आप WCPL के पहले मैच की बात करो या आप CPL के मेजॉरिटी पिच रिपोर्ट्स की बात करो, क्योंकि कॉमेंटेटर्स एंड एक्सपर्ट सेम ही रहे हैं। ट्रेडिशनली एक चीज़ जो आपको याद रखनी है केंजिंगटन ओवल है कि एज द गेम गोज ऑन वेरिएबल बाउंस होती है एंड स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है। ये है ग्राउंड डायमेंशन इस पूरे ग्राउंड के। एक साइड है थोड़ा सा शॉर्ट 57-56 मीटर्स, उसके अलावा 71 एंड 65 मीटर स्क्वायर। तो ये रहे एक्सपेक्टेड पिच कंडीशंस। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए, बट पिच रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा एक बार एंड अगर आपको कुछ खास आइडिया वहाँ से भी ना मिले तो एक बैलेंस टीम बना के जाइए, एज वही सबसे सेफ ऑप्शन होगा। अब चलते हैं आज की टीम की तरफ। वी स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है आपके पास, रशादा विलियम्स। काफ़ी ठीक ठाक बैटिंग की इन्होंने इन द फर्स्ट गेम। के नाइट भी एक ठीक ठाक चॉइस है, अगर इनका बैटिंग नंबर ऊपर है तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। बैटिंग की बात करें तो मैंने लास्ट गेम में गैबी लुइस पे रिस्क की बात की। अब इनका स्टार्ट काफ़ी स्लो था एंड हमने रिस्क लिया लॉरा किमन्स को लेके। दोनों के पास सिमिलर ही पॉइंट्स थे, गैबी लुइस के 65 एंड लॉरा किमन्स के 61। बट इस गेम में यहाँ पे एटलीस्ट 3 बैटर ऐप पे रिस्क लेके मतलब नहीं है इन पे, एज यहाँ पे आपके जो फर्स्ट 3 बैटर्स है वहीं आपके बेस्ट चॉइसेस है। मैरी केली भी एक ठीक ठाक फॉर्म में चल रही हैं, बट ये कंडीशंस में पहली बार खेल रही हैं, तो हेंस एटलीस्ट इन योर 3 बैटर ऐप्स इन पे रिस्क मत लीजिएगा। बट जब आप 1 बैटर ऐप पे खेल रहे हो तो फिर भी चांस लिया जा सकता है, एज इन कंडीशंस में ये स्लो स्टार्टर है एंड एक ख़राब शॉट भी काफ़ी है। सामने बॉलिंग भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट स्पिन बॉलिंग इनके पास काफ़ी अच्छी है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हेली मैथ्यूज़ एंड एरन बर्न्स दोनों मेरे लिए लॉक पिक्स रहेंगी। हेली मैथ्यूज़ की बॉलिंग काफ़ी ख़राब थी इन द लास्ट गेम, बट काफ़ी समय के बाद बॉलिंग कर रही थी। मेरे हिसाब से शुड गेट बेटर एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। वाइल एरन बर्न्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डाला इन्होंने, बट विक्टिम हो गई सोफी डिवाइन के 2 काफ़ी अच्छे शॉट्स को। उसके अलावा काफ़ी अच्छे 2 ओवर्स डाले, उसके बाद मौका नहीं मिला। बात करें ओरला प्रेंडरगास्ट की, तो ये ऐसी बॉलर है जहाँ अप फ्रंट जब स्विंग होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाती हैं। बट यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल आपको कोई फ्रेश पिच दिखे विद लाइव ग्रास, वो सिचुएशन में मे बी स्विंग होगा, एल्स यहाँ पे स्विंग नहीं होने वाला। तो वो हिसाब से ये बात याद रखिए कि मे बी एक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस ना बने, बट फिर भी एक ठीक ठाक पिक है, स्पेशली अगर ये 5th बॉलर है। अगर 6 या 7 बॉलर हैं विद स्पिन ऑप्शंस तो फिर वहाँ पे ओवर्स कट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिएंड्रा डॉटिन ने 100 में बॉलिंग नहीं की थी, बट यहाँ पे इन्हें बॉलिंग करनी चाहिए अगर फिटनेस है, टोटली उसी बात पर डिपेंड करती है। एंड शनेल हेनरी ने लास्ट गेम में सिर्फ 2 ही ओवर्स डाले। सरप्राइजिंगली क्यू जोसेफ ने आके डेथ में बॉलिंग की, तो अब क्या उन्हें यूज़ किया जाएगा डेथ में या क्या होगा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने लायक। उसके अलावा अगर स्लो ट्रैक है तो ली एंड कर्बी एंड जाइडा जेम्स दोनों TKR के स्पिनर्स है एंड ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, बट जो TKR के मेन स्पिनर्स है वो यहीं पे है, अनीसा मोहम्मद एंड फ्रैन यूनुस। इन दोनों पे गेम काफ़ी डिपेंड करेगा TKR का, एज मुझे फीलिंग आ रही है कि इनकी जो बाकी की बॉलिंग है इन कंडीशंस को मे भी ज़्यादा ना सूट करे। उसके अलावा मेरे हिसाब से अमेंडा वेलिंगटन जेड एक बहुत ही अच्छी चॉइस है।
काफ़ी अच्छी बॉलिंग की इवन इन द लास्ट गेम। एंड एफी फ्लेचर ये अंडर द रेडार जाएंगी एज लास्ट गेम में इन्होंने विकेट्स नहीं लिए, बट अगर आप इनका स्पेल देखोगे तो बहुत अच्छी इकोनॉमी पे डाली, बहुत अच्छा इनको स्पिन भी मिला ट्रैक से। आई थिंक ये एक एक्स फैक्टर पिक हमारे आज बन सकती हैं। अगर आपको सेफ जाना है तो आप डॉटन के साथ जा सकते हो ऑब्वियसली, बट हमें पता नहीं इनके बॉलिंग का। एंड प्लेइंग 11 देखने के बाद मे भी यहाँ पे मैं चेंज कर जाऊँ, एज फिर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि टीकेआर कितने बॉलर्स के साथ खेल रही है एंड क्या डॉटन और प्रेंडरगास्ट ज़्यादा ओवर्स डालेंगे या नहीं। तो ये रहे आज के पिक्स। उसके अलावा अगर फ्रेश पिच है तो शमिलिया कॉर्नेल भी एक ठीक ठाक चॉइस है, कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैचअप देख लेते हैं। तो आई थिंक जीएल में एक इंपॉर्टेंट मैचअप होगा हेली मैथ्यूज वर्सेस फ्रैन योनेस। 17 ऑफ 33 मतलब स्ट्राइक रेट है 50 के आसपास का, एंड 2 बार आउट हुई हैं फ्रैन योनेस को। एंड हमें पता है कि फ्रैन योनेस पावर प्ले में अभी आके डाल लेती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैचअप है। एंड जीएल में आप हेली मैथ्यूज़ की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी को रोटेट कर सकते हो, एज हमें पता है कि बॉलिंग फॉर्म भी इनका अब तक आया नहीं है, बट स्मॉल लीग में ऑब्वियसली ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है। एंड एशिया कप का डिपॉजिट लीडर बोर्ड लाइव है माई मास्टर 11 पे, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट, इट्स द ओनली नो जीएसटी ऐप। अब चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हेली मैथ्यूज़ आई स्टिल स्टिक विद एज कैप्टन, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी विद बैट एंड बॉल शायद ही किसी और को मिलेगी इन दिस गेम। डिएंड्रा डॉटिन एंड ओर्ला प्रेंडरगास्ट को बहुत लोग चुनेंगे एज वाइस कैप्टन, बट मुझे लगता है जैसे एरन बर्न्स ने लास्ट गेम में बैटिंग भी की एंड बॉलिंग भी ठीक ठाक थी, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ एज वाइस कैप्टन। तो ये रही मेरी आज की टीम। उसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा ऑन टेलीग्राम। अब चलते हैं जीएल रिस्क की तरफ। तो जीएल में एक रिस्क जो आप ले सकते हो, अगर ओर्ला प्रेंडरगास्ट इस 5th-6th बॉलिंग ऑप्शन, तो वो केस में इनके बॉलिंग के चांसेस में भी कम हो जाए, स्पेशली अगर स्लो ट्रैक हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वो सिचुएशन में रिस्क लिया जा सकता है। सेम फॉर डिएंड्रा डॉटिन इफ शी इज़ नॉट लाइकली टू बोल, एज इनका फॉर्म विद द बैट भी काफ़ी ख़राब रहा था थ्रू द 100। उसके अलावा @fantasy crick pro अगर कोई और हाई सिलेक्ट ड्रॉपरस बॉम्ब हो। एफी फ्लेचर इज़ द लो सिलेक्ट पिक, क्यों मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड जीएल वाइस कैप्टनसी चॉइस, अगर ओर्ला प्रेंडरगास्ट इज़ द 4th-5th बॉलर, तो वो केस में क्योंकि बैट और बॉल दोनों से वैल्यू देंगी, तो बॉलिंग फर्स्ट आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेकंड एफी फ्लेचर एंड एरन बर्न्स, सूटेबल इन बोथ अमेंडा वेलिंगटन जेड एंड हेली मैथ्यूज़। तो ये रहे मेरे आज के जीएल रिस्क। उसके अलावा अब देखते हैं एक्सचेंज 22 के पिक्स। वी स्टार्ट विद बारबेडोस। लॉरा हैरिस को हमने काफ़ी हाईलाइट किया था इन द लास्ट गेम एट 24, काफ़ी वैल्यूबल है। एरन बर्न्स को डेफिनेटली बाय करूंगा एट 34 एज इवन 1 विकेट एंड 20 रन्स, एंड वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एफी फ्लेचर बॉलिंग सेकंड एट 25 विल डेफिनेटली ट्राई। कियाना जोसेफ अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वापस डेथ में डालेंगी तो फिर यूज़फुल बन जाएंगी। एंड अमेंडा वेलिंगटन जेड इन बोथ सिनेरियोज एट 34। टीकेआर की बात करें तो थोड़े वीकर ऑप्शंस लग रहे हैं मुझे यहाँ से, बट फ्रैन योनेस एट 24 बॉलिंग सेकंड फिर भी एक हैंडी चॉइस बन सकती है। एंड मिनियन डुप्रिया वाइल बैटिंग फर्स्ट एट 19। तो ये रहे मेरे आज के एक्सचेंज 22 पिक्स। इंश्योर कि आप साइन अप कर लो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ₹50 रियल कैश मिल जाएगा आपको, और हमारा रेफर कोड है FCP। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।